मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, आज मैं आपको उस समय की स्टोरी बताने जा रहा हूँ जो शास्त्रों में वर्णित है कि जब इस पृथ्वी पे सृष्टि रचाई गई थी, उस समय सृष्टि किसने रचाई थी और उस समय इस पृथ्वी पे कौन कौन थे। दूसरा, ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पुष्कर में क्यों है, बाकी जगह ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। बाकी हर देवताओं के जगह जगह मंदिर बने हुए हैं, लेकिन इनका पुष्कर में एक ही मंदिर है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया, 100 वर्ष तक वो पृथ्वी पे रहे थे और वो जगह पुष्कर थी। तो ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। उन्होंने कोई घिनौना काम किया जिससे शिव रुष्ट हो गए और उनका एक सिर काट दिया गया। यह भी शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। यह भी बताया गया है कि उस समय जब सृष्टि का निर्माण हुआ था तो सृष्टि चलाना का काम, सृष्टि बनाने का काम ब्रह्मा जी को दिया गया था। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से अपने शरीर के हिसाब से एक बेटी बनाई जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई, वह तो उनकी बेटी ही कहलाएगी ना। तो उस समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश और ब्रह्मा जी ने जो अपने तपोबल से बेटी बनाई थी, वो ये इतने ही सदस्य इस पृथ्वी पर थे। तो ब्रह्मा जी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वे इस सृष्टि को कैसे चलाएं, कैसे बनाएं। तो उनको अपनी ही बेटी को पत्नी मानना पड़ा। और जब उन्होंने अपनी बेटी जो अपने शरीर से बनाई थी उसको पत्नी माना तो सभी देव रुष्ट हो गए थे, लेकिन उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सरस्वती उनकी बेटी थी ब्रह्मा जी की, और मनु नाम का उनके पुत्र हुआ। सरस्वती बहुत सुंदर थी, जिससे ब्रह्मा जी मोहित भी हो गए थे।
तो सभी देवगण इकट्ठे होकर शिव के पास गए, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों भाई हैं। तो शिव को जाके कहा कि ब्रह्मा जी ने ऐसा ऐसा अपनी पुत्री के साथ किया है। शिव बड़े क्रुद्ध हुए और उनको गुस्सा आया। उन्होंने जाकर के ब्रह्मा का एक शीश काट दिया। कहते हैं कि उस शीश में उल्टे विचार आते थे। तो ब्रह्मा जी के 5 शीश थे, 5 की बजाय 4 रह गए। वो शीश उनका शिवजी ने इसीलिए काटा था कि उस शीश में उनके उल्टे ही विचार आते थे। लेकिन यह शास्त्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि चलाने का उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मजबूरी में उनको अपनी बेटी से ही ऐसा करना पड़ा। हाँ, तो फिर क्या हुआ, उन्होंने 4 शादियाँ और ही की थी। उनके नाम अलग अलग है। अगर ये इनकी पूरी स्टोरी मैं बताता हूँ तो ये स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं स्टोरी को शॉर्ट में ही रखना चाहता हूँ। तो उस समय देवताओं ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि इस दुनिया में आपका एक ही मंदिर जहाँ आप रुके हो पुष्कर में यहीं बनेगा और आपकी पूजा और कहीं भी नहीं होगी। यह मानना है, शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर पुष्कर में है। तो उसके बाद सभी देवगण इकट्ठे होकर ब्रह्मा जी के पास आए और शिव को भी बुलाया गया। तो उस समय शिव ने यही निर्णय दिया था कि मैं इसका 5वां सर काट देता हूँ, जिसके अंदर बुरे विचार आते हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए उसका 5वां सर काटा और उसी समय सभी देवताओं ने यही निर्णय किया कि पृथ्वी लोक पर ये 100 साल रहे हैं और उसके बाद में वो तपस्या में लीन होकर एक पहाड़ पर चले गए और वहाँ रहने लग गए। लेकिन सृष्टि निर्माण तो ब्रह्मा जी ने ही किया था। तो ज़्यादा लंबी कहानी न बताते हुए मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। वैसे स्टोरी तो ये काफ़ी लंबी है, लेकिन लोग कहते हैं कि स्टोरी छोटी से छोटी डालो, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही अवगत कराना चाहता हूँ कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है। तो इतना तो आपको पता चल ही गया कि एक ही मंदिर क्यों है। इसी हिसाब से इंद्रदेव भी हमारे एक देवता हैं। उन्होंने भी कोई ऋषि की पत्नी के साथ घिनौना काम किया था, तो उनको भी ऋषि ने श्राप दिया था कि आपका कहीं भी मंदिर नहीं बनेगा, और उनका कहीं भी मंदिर नहीं बना। हालांकि वो भी बहुत बड़े जो है देव हैं, उनको भी श्राप लगा हुआ है। उसके बाद फिर एक आदित्य नाम का राक्षस पैदा हुआ था और वो
बड़ा पराक्रमी था, धनुर्विद्या में बड़ा निपुण था। उसके साथ ब्रह्मा जी का युद्ध भी हुआ था, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। और उसको ब्रह्मा जी ने ही मारा था। उन्होंने देवताओं लोगों पर आक्रमण कर दिया था। तो इतना कहते हुए इस स्टोरी को मैं यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं आप भाइयों को यही अवगत कराना चाहता था कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये बात पूछी है। जब कहीं सत्संग में बैठते हैं, कहीं मंदिर में बैठते हैं, तो ये चर्चा चलती है कि ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर क्यों है और इंद्रदेव के मंदिर क्यों नहीं है, इसका कारण क्या है। इसलिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई है। अगर इसमें मेरी कोई गलती हो या आपको अच्छा न लगा हो तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राम। जय हो ब्रह्मा देव की, जय हो इंद्रदेव की, जय जय श्री राम।